के ऊपर भी मंडराने लगा है। विभिन्न मीडिया संस्थानों के बंद हो जाने की वजह से एक बड़ी जमात बेरोजगार पत्रकारों की खड़ी हो गई है। लगभग बड़े संस्थानों के बंद होने की भी सूचनाएं आ रही हैं, जिसमें दिल्ली आज तक के बंद होने की खबर आई है, जहां के लगभग 70 पत्रकार बेरोजगार हो गए हैं। इसी तरीके की खबरें और मीडिया संस्थानों से भी आई हैं, जिसमें न्यूज़ नेशन की बात कर लें तो न्यूज़ नेशन के लगभग जो है 14 पत्रकार बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो अंग्रेजी वेबसाइट चलती थी वो बंद हो गई है। और जो बचे हुए स्टाफ हैं न्यूज़ नेशन के दूसरे, उनकी 50% सैलरी कट की घोषणा भी कर दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अंग्रेजी से निकलने वाली संडे मैगज़ीन की भी बंद होने की सूचना आई है और लगभग सारे स्टाफ वहां से हटा दिए गए हैं। इसी तरीके से इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लगभग जो स्टाफ हैं उनको 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। एशियन एज में लगभग यही स्थिति, और वहाँ 5 महीने से पत्रकारों को सैलरी नहीं दी गई है। राजस्थान पत्रिका ने अपने यहाँ काम करने वाले पत्रकारों को और विभिन्न जो कर्मी हैं उनको सिर्फ 15,000 रुपये दे करके और अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसी तरीके से 300 से 350 से अधिक जो छोटे मोटे प्रकाशक थे, जो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन किसी न किसी तरीके से निकाल लेते, वो लगभग बंद हो गए हैं। इसी तरीके द क्विंट ने अपने कर्मचारियों को लीव विदाउट पे पर जाने का फरमान जारी कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस तरीके का कोई फरमान तो जारी नहीं किया, लेकिन स्वेच्छा से 25% सैलरी कट की बात उसने ज़रूर कही है। तो आप देखिए कि कोरोना का संकट जो है अभी तक कहा जा रहा था कि गरीब तबकों को ही प्रभावित करेगा, लेकिन एक जो पत्रकारिता है अब उस तरफ भी प्रभाव डालने लग गया है। और बड़े बड़े इस तरीके के जो मीडिया संस्थान हैं जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उस पर बात करें तो पत्रकारों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। आर्थिक संकट गहराने के जो कारण हैं वो इन संस्थानों का बंद होना तो है ही। कई दफ़े क्या होता है कि सैलरी जो है अप्रूवल के लिए भी छोड़ देती है। जब मैं छोटे छोटे पत्रकारों से बात कर रहा था जो फोटोग्राफिक पत्रकारिता करते हैं, फोटो जर्नलिज्म करते हैं, छोटी स्टोरी भेजते हैं, स्टोरी भेज भी देते हैं, उनको अप्रूवल के लिए पड़े रहते हैं। और जब अप्रूवल आता है, 4 स्टोरी भेजते हैं तो 1 स्टोरी का अप्रूवल आता है। तो ये जो छोटे क्षेत्रों से जो पत्रकार हैं वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। एक फ़ोटोग्राफ के 15 रुपये, 20 रुपये, या कई दफ़े हमें सुनने में आए कि 200 रुपये एक स्टोरी के, 250 रुपये एक स्टोरी के मिलते हैं। वो भी 3 स्टोरी भेजते हैं तो 1 स्टोरी अप्रूवल का रहता है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए पत्रकारों के जो है मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो आर्थिक सहायता जो है पत्रकारों को प्रदान करे। और इसके लिए जो है बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को गोलबंद होने की ज़रूरत है। इसके लिए उन सभी पत्रकारों को एकजुट होकर के सामने आने की ज़रूरत है, जो अभी तक किसी न किसी कारण से या दूसरे चैनलों में जो पत्रकार होते हैं उनके बारे में बोलने में से बचते रहते हैं। लेकिन यह पत्रकारिता पर गहराता जो संकट है, इसमें एकजुट होकर के और सभी पत्रकारों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। सरकार से अपील करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की स्थिति आई है तो इससे कैसे निपटा जाए, और सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो इन पत्रकारों की मदद करे। इन पत्रकारों की जो बदहाल होती स्थिति है उसमें इनकी मदद कर इनके आगे का जीवन जो है, भविष्य जो है पत्रकारिता का, वो सुरक्षित करें। हम देश भर के पत्रकारों से भी अपील करेंगे कि वो इस चीज़ को उठाएं, अपने मैगज़ीन में लिखें, अपने वॉल से लिखें, और एक तरीके के जो एकजुटता है पत्रकारिता के क्षेत्र में वो दिखाएं, ताकि इस कोरोना के संकट के दौर में इन जो प्रभावित पत्रकार हैं उनको भी उस संकट से उबारा जाए और उनके यहाँ किसी तरीके की आर्थिक बदहाली ना हो। हम सभी पत्रकार संघ, हम सभी पत्रकार
और हम तमाम तरह के मीडिया संस्थाओं से अपील करते हैं कि आगे आएं और जो इस तरीके की पत्रकारिता के क्षेत्र में जो संकट उभर रहा है उसका मिलकर सामना करें। धन्यवाद।